और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे खमेर रिव्स जब आई थी उस टाइम पॉपुलेशन यहाँ की जो थी 7.5 मिलियन, 75 से 80 लाख लोग थे। और उसके जाने के बाद 4 साल में करीब 25 से 30 लाख लोग, मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतना रिकॉर्ड में है, मतलब जो डेड बॉडी केव्स में, जंगलों में जो मिली है उसके हिसाब से 25 से 30 लाख लोगों का उसने मर्डर किया था। फिर ये यार मैंने होटल लिया अभी, मैं इसको बोला 2 बजे चेकआउट कर दूँगा। $10 लिया है ये भाई, सस्ते के चक्कर में 5th फ्लोर पर रूम दे दिया, लिफ्ट भी नहीं है। हालत ख़राब हो गई चढ़ने, तो ऐसे ही थका हुआ था। चलता हूँ, थोड़ा नहाता हूँ। आज यहाँ से देख अच्छा रहा है। ये रॉयल पैलेस है शायद बगल में। तो एक तो ये टिकट मैं ये घूम लूँगा, ये पास में ही है। अभी मैं देखता हूँ 2 बजे तक क्या कवर कर पाता हूँ। अभी तो चलता हूँ, थोड़ा नहाता वहाता हूँ। फिर ये रूम है मेरा। रूम तो ठीक है, मगर यार चला 5th फ्लोर पे चढ़ने उतरने में, बार बार आने जाने में दिक्कत है। मैं निकल चुका हूँ जेनोसाइड म्यूज़ियम के लिए। अभी 8 बज रहे हैं यहाँ पे, 8:30। और मेरे को 2 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो देखता हूँ मैं क्या क्या फिर कवर कर पाता हूँ। जेनोसाइड म्यूज़ियम एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था जो ड्यूरिंग द खमेर रूस। तो वो हिस्ट्री में आपको बताऊंगा आज। ये वन ऑफ द बहुत बड़ा जेनोसाइड था, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोगों को, वहीं की गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को मारा था। सिटी ये मेरे को सीनरी से थोड़ा ज़्यादा डेवलप भी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पीसफुल है, इतना क्राउड नहीं है। यहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी ये कैपिटल सिटी है नाम ऑफ कंबोडिया। तो मैं पहुँच गया हूँ जेनोसाइड म्यूज़ियम। ये टिकट है हमारा $5 का। अगर आप ऑडियो गाइड या टूर गाइड लेते हैं तो आपको $3 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पे। करीब $2.5 मेरे को पड़ा था टुक का, मेरे होटल से यहाँ आने में। पैर बहुत दर्द हो रहा है यार। एक तो 5th फ्लोर पे होटल ले लिया उसने। अब टाइम नहीं है तो थोड़ा ये तो करना पड़ेगा। देखते हैं म्यूज़ियम में है क्या, फिर मैं आपको लेके चलूँगा किलिंग फील्ड्स। भाई ये कि पूरा स्कूल था जिसको इन्होंने डिटेंशन सेंटर में बदल दिया था। इसमें दिखाया गया था ऐसे टार्चर किया गया। पहले इनको टांग के ऊपर ले जाते थे, फिर इस पानी में ले जाते थे। ये तो नीचे बड़ा सा कंटेनर है, इसमें प्रिजन बना दिया था स्कूल को। यार फोटो में मोस्टली यंग ही दिख रहा है। ये भाई प्रिजनर्स थे जिनको इसमें डिटेन किया गया था। भाई लोहे की काट है, इसमें चैन है। पंखा तो उन्होंने अब लगाया होगा, तो पंखा होना नहीं चाहिए। ये लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो हाँ, कुर्सी पर रख के उसको बांध के रखा हुआ।
You see in this picture clearly. One of the last 14 killed prisoners. Name of the prisoners of non-Vietnamese photographer. ये है 1979 में. ये जो जीनोसाइड हुआ था वो 1975 से 1979 के बीच में हुआ था. मैं अभी आपको पूरा हिस्ट्री बताता हूँ अबाउट दिस जीनोसाइड. जहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर से ये थे कैसे बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया गया था. यहाँ तक कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया था इसमें. इस बच्चों के हाथ में गन, मतलब जो इनके हिसाब से नहीं चलता था, खमेर रूस के हिसाब से, वो इनको या तो मार देते थे या फिर उनको ऐसे प्रताड़ित करते रहते थे. ये आप देख रहे हो, ये एक छोटी बच्ची का कपड़ा, स्लीपर्स, ये छोटे छोटे मासूम. मतलब यहाँ आके थोड़ा अलग सी फीलिंग आ रही है साइड वाली. वो इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है. कैसे इन छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. अगर वो नहीं करते थे तो उनको या तो मार दिया जाता था या तो ऐसे जेल में रखा जाता था. ये एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया था, प्रिजन, उन लोगों के लिए जो रेवोल्यूशन के खिलाफ थे. रेवोल्यूशन इनका ये था कि कंट्री को पॉइंट ज़ीरो की तरफ ले जाना. पॉइंट ज़ीरो मतलब सब लोग एक समान, जब सब खेतों में काम करेंगे, सब, ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, सबको ये एक्चुअली कम्युनिज्म से थोड़ा बहुत है इन्फ्लुएंस्ड. और उन्होंने सभी बच्चों बड़ों सबको, जितने भी रिच हो, सबको खेतों में डाल दिया, चलो काम करो. ये सीनियर लीडर्स हैं और पॉल पॉट के अंदर में, जो कि खमेर रूस के, इनके ऊपर ट्रिब्यूनल केस चला था. इन लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, मतलब जो मेन था पॉल पॉट, वो बच गया और बस कुछ 25-30 साल बाद वो की बीमारी से मर गया. ये ऐसे तारों से घिरा हुआ है कि कोई यहाँ से निकल ना पाए. मैं इसमें आपको अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है. और इसमें ऐसे रखा जाता था प्रिजनर्स को. आप देख सकते हो एक छोटा सा 4x4 भी नहीं होगा यार, 4x3 का ये कमरा है. अभी ब्लड्स वगैरह वैसे पड़े हुए हैं इसमें. ये है किलिंग फील्ड्स, जो कि जीनोसाइड म्यूज़ियम से 10 किलोमीटर दूर था. एक्चुअली वो सिटी से बाहर ये एक आउटर एरिया है, जहाँ पे यहाँ पे लाके लोगों को मारा जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था. तो ये एग्जीक्यूशन सेंटर था, जिसमें ट्रक में भर भर के लोगों को लोग लाते थे, फिर यहाँ पे लाके वो एग्जीक्यूट करते थे. पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिचेस. फिर भाई ऐसे ऐसे कंबोडिया में बहुत संख्या में किलिंग फील्ड्स थी, जहाँ पे लोगों को ट्रक में भर भर के लाया जाता था और लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता था.
कहा जाता है कि 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंबोडिया जब पॉल पॉट रेजिम में आया था तो उस टाइम 8 मिलियन पॉपुलेशन थी यहाँ की, 7 पॉइंट समथिंग, 7.5-8 मिलियन, सब 75 से 80 लाख लोग। तो उसमें से उन्होंने 3 मिलियन लोगों को, 25% अप्रॉक्स, ये इतने लोगों का रिकॉर्ड है अभी। 2.5 से 3 मिलियन लोगों को, 25 से 30 लाख लोगों को उसने मरवा दिया था। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो जेनोसाइड हुआ था वो 1975 से 1979 के बीच में हुआ था, जो कि खमेर रूस के रूल में हुआ था। खमेर रूस जो है एक कम्युनिस्ट सरकार थी जो कि 75 से 79 के बीच में चली थी। उससे पहले थोड़ा जाएँ तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कंबोडिया में फ्रांस का रोल था। फ्रांस यहाँ पे 1953 को फ्रांस यहाँ से गया, पावर गया, वो यहाँ के प्रिंस सिहानुक के पास चला गया था। फिर 1953 से 1973 के बीच में, उसी टाइम इन बीच में 73 से 53 के बीच में वियतनाम में भी वो वॉर चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको वियतनाम में दिखाया था जब मैं कुची टनल गया था। तो ये 20 साल तक ठीक था। फिर यहाँ की जो राजा के जो वो थे, जो आर्मी हेड थे, उन्होंने कू किया और कू करके यहाँ पे खमेर रिपब्लिक की सरकार बनी। जब खमेर रिपब्लिक की सरकार बनी उसी टाइम ये आया पॉल पॉट नाम का एक व्यक्ति, जो कि फ्रांस में ही पड़ा हुआ था, और ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उस टाइम माओ जेडोंग जो बहुत फेमस थे, चाइना के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उनकी विचारधारा इधर बहुत फेमस हो गई थी। उसके बाद जो प्रिंस थे सिहानुक, जिनसे सत्ता चली गई थी, वो पॉल पॉट, और 1975 में जो खमेर रूस जो है वो यहाँ पे जीत गई। उन्होंने जो फनोम पेन, जहाँ पे मैं हूँ, जो कैपिटल है कंबोडिया की, उस पर कब्जा कर लिया और यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनाई। क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से था और उसको नफ़रत थी यहाँ के इंटेलेक्चुअल से, और जो बड़े बड़े लोग थे वो कंडों को, फैमिलीज़ को बोल दिया सिटी खाली कर दो, बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, सबको खेतों में डाल दिया गांव में। और उसकी आर्मी में जो आर्मी होती थी वो नवयुवक जो गांव में पढ़े लिखे जो नहीं होते थे उतने, उनको वो भर्ती करता था, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल इतने थे नहीं कि सोच सकते थे। वो इसकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, और जिस दिन से वो रूल में आया उसी दिन से यहाँ से जेनोसाइड शुरू हुआ। लोगों को मारना शुरू किया गया। जो इसके अगेंस्ट थे उनको ले जाके वो पहले वहाँ पे डाल देता था डिटेंशन सेंटर में, फिर वहाँ से ट्रक भर के यहाँ पे आता था, जिनको एग्जीक्यूट करना होता था। और ये बहुत साइलेंटली होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि मेरा होने क्या वाला है। वो ट्रक में भर के आते थे, यहाँ पे उनको मारा जाता था। ये करीब 5 साल चला, फिर उसका अंत हुआ, क्योंकि उधर वियतनाम को भी आज़ादी मिल गई थी। फिर वियतनाम ने इसको टेक ओवर किया कंबोडिया को, और कंबोडिया को आज़ाद किया। 10 साल तक वियतनाम का राज हुआ, तब तक उस बिटवीन सिविल वॉर चलता रहा। उसके बाद फिर से ब्रिटिशर्स और अदर्स यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से एक कन्वेंशन हुआ, और उसमें जाके कंबोडिया फिर से आज़ाद हुआ। तो भाई ये जगह, तो मेरे को यहाँ पे आके फीलिंग थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब थोड़ा आप सैड हो जाओगे, मतलब इतना फ़ोटोज़ देख। भाई सरकारें चेंज हुई, लेकिन अभी भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला हुआ है। मुश्किल से 4-5 लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे उनको ही सज़ा मिल पाई। बाकी जो पॉल पॉट जो कि मेन वो था, वो भी, उसको भी सज़ा नहीं हुई। वो खुद हार्ट अटैक से मरा इन एज ऑफ 75। और यहाँ के लोग अभी भी अपने
न्याय के लिए अभी भी केस चलता है। लेकिन अब क्या, अब लोग ये भी जो भी थे उस टाइम, बहुतेरे तो गुजर गए होंगे, तो वो वैसे ही अभी तक